जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी यूट्यूब में। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे बिहार शिक्षा भर्ती 2024 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, राजनीति रत्नाकर पुरस्कार के लेखक हैं। तो दोस्तों, राजनीति रत्नाकर पुरस्कार के लेखक हैं कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चतेश्वर, विद्यापति, ज्योतिश्वर या फिर हरि ब्रह्मा देव। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेश्वर। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो दोस्तों, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है आर्थिक संबंध, विदेश नीति, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास या फिर धन संचय। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो दोस्तों, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मौलिक कवि, बोधराज, विद्यापति या फिर परमल। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक कवि। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि जी हैं। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों, बिहार का गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ मिलता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मा स्वामीन के सिद्धांत से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनेर ताम्रपत्र से। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है ममलूक वंश, खलीज वंश, तुगलक वंश या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तुगलक वंश। तो बिहार के तुगलक वंश राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए थे। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। तो दोस्तों, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, तिरहुत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तिरहुत। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो दोस्तों, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है फाइयान, युवचांग, इत्सिंग या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो दोस्तों, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक या फिर मुल्ला बहभानी। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्ला तकिया। तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया ही थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। तो दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पीटर मुंडी, फ्रांसॉय बर्नी, जॉन मार्शल या फिर मैनरिक। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीटर मुंडी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है। तो दोस्तों, बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथम, मुल्ला बहभानी, मिर्जा गुलाम हुसैन। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जा नाथम। तो बहारिस्तान गैबी मिर्जा नाथम की रचना है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो दोस्तों, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो कौन सा स्रोत है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भग्नावशेष, यात्रा विद्यांत, अभिलेख या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त कहाँ से हुआ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सहसराम से, केसरिया से, रामपुरवा से या फिर वैशाली से। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहसराम से। तो अशोक का लघु शिलालेख सहसराम से प्राप्त हुआ है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो दोस्तों बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ए और बी दोनों या फिर ना ए और ना बी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो दोस्तों मीरतुल अहवाल किसकी रचना है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथम, मुल्ला बहभानी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुल्ला बहभानी। तो मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहभानी की रचना है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। कौन से महत्वपूर्ण उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्णरत्नाकर या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश या फिर मौर्य वंश। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परवर्ती गुप्त वंश। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से मिलती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर अभिलेख, महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो दोस्तों बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अथर्ववेद, आर्यक, उपनिषद या फिर सामवेद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अथर्ववेद। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से मिलती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से या फिर दीर्घ निकाय से। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय से। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार, सुगवंश का बौद्ध विहार। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाल काल का बौद्ध विहार। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्तर बिहार के बारे में या फिर उपयुक्त ए और एवं बी दोनों के बारे में या ना ही ए और ना ही बी के बारे में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में। किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेद थे। तो दोस्तों बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मार्टिमर हिलर, दयाराम साहनी, विलियम जोस या फिर कनिघम। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कनिघम। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महावीर का पता किसने लगाया? तो दोस्तों नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महावीर का पता किसने लगाया उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है आर ब्रूसफोर्ड, कनिघम
हीलर या फिर मैकेंजी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कनिंघम। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो दोस्तों पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है केसरिया स्तूप, चंपारण, लोहरिया, अरे राज का अशोक स्तंभ, आषाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो दोस्तों बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकाल शासक से संबंधित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बाबर, शेरशाह, अकबर या फिर शाहजहां। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह। तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह शासक से संबंधित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो दोस्तों वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।